क्योंकि 40 से अधिक घटनाएं 75 साल में हो चुकी हैं, पर्चा फेंकने की, कूदने की, तमंचा लेके कूदने की, चाकू और धारदार चीजें लेके कूदने की। और इन्होंने ये सीना तान के नहीं खड़े थे, जो सुप्रिया जी ने लिखा था, ये मुट्ठी तान के खड़े थे और दे धनादन कर रहे थे उसके ऊपर। इसलिए नौजवान जो अंदर आ गया, अब वो सुरक्षा का आक्रमणकारी नहीं है, हमलावर नहीं है, आतंकवादी नहीं है, एक नौजवान है। वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेक्युलर इंसान रिटायर्ड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिबेट शो के बारे में जिसमें सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया आर्यन के बीच में है। तो इस डिबेट का मुख्य जो कारण है वो है 2024 के चुनाव को लेकर के, साथ ही कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के सवाल किए हैं उन्होंने और क्या उनके जवाब इन्हें मिले हैं, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का ये डिबेट शो। प्रिया श्रीनेत जी, आज विपक्षी सांसद सड़कों पर निकले हैं, तमाम नेता निकले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक होड़ मची है कि मोदी के खिलाफ कौन कितना बोलेगा और इसीलिए संसदीय मर्यादा को लांघने पर यह सस्पेंशन हुआ है। आपका जवाब? खून खोल रहा है लोगों का, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का अपमान हो गया है। संसद संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का अपमान कर दिया। मुद्दा क्या है? मैं इन बच्चों से या नौजवानों से पूछती हूं, मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा 146 सांसदों को निलंबित करके कानून पास कराना है या किसी की कोई मिमिक्री कर रहा था? मुद्दा यह है, जो कानून पास हुए हैं उसके तहत आपके फोन का मैसेज कभी भी बंद किया जा सकता है, किसी का फोन कभी भी सर्वेलेंस पे लगाया जा सकता है। जो कानून पास हुए हैं उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम अब एलोकेट किया जाएगा, उसका ऑक्शन नहीं होगा, जिसकी पुरजोर पैरवी बीजेपी करती थी। मुद्दा है सांसदों का निलंबन। 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन करके आपने दिन दहाड़े लोकतंत्र को तार तार किया है। जवाब इसका दे भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु त्रिवेदी जी एकजुट होकर सड़कों पर निकला है क्योंकि आपने उनके हाथ में मुद्दा दिया है। 146 सांसदों को आज तक किसी एक सत्र में सस्पेंड नहीं किया गया था। कि समस्या ये नहीं है जो विपक्ष में हो रहा था, जानते हैं क्यों हो रहा था? 3 राज्यों की करारी हार कांग्रेस की होने के बाद ये तथाकथित इंडिया गठबंधन में बहुत से लोगों की बाँछें खिल गई। ओह, अब मौका मिला है, कम से कम हम ही मसल्स फ्लेक्स कर सकते हैं। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की ममता जी हों या बिहार वाले हों या केजरीवाल। तो आपने देखा था सबसे पहले दिन किसने बवाल किया? टीएमसी वालों ने। और याद करिए, डेरेक ओब्रायन को उपराष्ट्रपति जी ने कहा, चेयरमैन ने, कि आप बाहर चले जाइए, नहीं गए। आधे घंटे के लिए सदन रोका गया, फिर वो बैठे रहे, अब बाहर चले जाइए, नहीं गए। अब जब तृणमूल ने पहले दिन ज्यादा लीड ले ली तो अगले दिन कांग्रेस ने कहा, अरे सारी कटाकट दाल तो यही पी गए, अब हम क्या करें? तो अगले दिन उन्होंने बवाल में लीड तो ये खुद सस्पेंड होना चाहते थे। नहीं, तो अब वो क्या है, कट्टर प्रतिस्पर्धा हो गई है कि भाजपा के खिलाफ घृणा वैमनस्य, मोदी जी के खिलाफ में कौन ज्यादा बड़ी अपनी वो दिखा सकता है। जैसे जाड़े का सीजन है, मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है, मेरे च्यवनप्राश में ये है, उस ढंग से चक्कर में हो गई है प्रॉब्लम। और आप देखिए, अभी मजेदार बात देखिए, राहुल जी क्या कह रहे थे, अंदर कहेंगे संसद से हमले से तुलना करेंगे 2001 में, और क्या बोल रहे हैं, 2-3 नौजवान आ गए। क्यों नहीं बोला हमलावर? क्यों नहीं बोला आतंकी? तब तो 2-3 नौजवान आ गए, नहीं ऊपर से कूदे, ये भी नहीं बोला। और कहा कि भाजपा के सारे सांसद भाग गए। ध्यान लगता है कि उसके अंदर कलर वाला बम था, असली बम भी हो सकता था, क्योंकि 40 से अधिक घटनाएं 75 साल में हो चुकी हैं, पर्चा फेंकने की, कूदने की, तमंचा लेके कूदने की, चाकू और धारदार चीजें लेके कूदने की। और इन्होंने ये सीना तान के नहीं खड़े थे, जो सुप्रिया जी ने लिखा था, ये मुट्ठी तान के खड़े थे और दे धनादन कर रहे थे उसके ऊपर। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम यहां पर इन लोगों की उपस्थिति में इस ढंग के बयान देना साफ दर्शाता है कि इनको देश की सुरक्षा उससे कोई मतलब नहीं था। जहां जैसा मौका मिले केवल राजनीति करनी। विपक्षी सांसद बार बार वेल में प्लकार्ड लेकर जा रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं। अच्छा सवाल उनको मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आज उनकी जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी? आपने सवाल कैसे पहुंचेगी जो आवाज? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप। ये सांसद है, जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। उस पर आपके चैनल पर आकर गृह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक अखबार को वक्तव्य देंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। तो संसद क्या है? संसद खिलौना है। और एक दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से दोनों में तीखी बहस हो रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगी, लेकिन उससे पहले आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा जय हिंद।